बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल मैं फौजियत गोंदल। आज डयाला जेल में सालों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने कुछ हकाईक वाज़ह किए हैं जो उनके साथ अटक में हैं और जेल जेल में जो सलूक होते रहे हैं। तो लेकिन अब मीडिया पे एक और सोचा छोड़ा जा रहा है कि ये मुलाकात करवाई गई है और आधा घंटा मुलाकात हुई है, 40 मिनट, और गंडापुर साहब को कहा गया है कि आप इनको के पी के ले जाएँ और मतलब ये मैं फहमत का बाद में उठाना चाहते हैं कि जी खान साहब डील करके तो के पी के चले गए। जहाँ तनवीर खान को जान गए हैं, तो जान ही गए हैं तो उसके पीछे मर रहे हैं सारे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि खान साहब बिल्कुल ऐसी कोई बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो डट के खड़े खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इसका सबसे बड़ा सबूत है जो सेनेट में जिन लोगों को उन्होंने टिकट्स दिए हैं, जिन लोगों को वो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में वो आगे लेके आए हैं। ये सबसे बड़ा सबूत है इस चीज़ का कि वो डटे हुए हैं और बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है और बिल्कुल कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं पाकिस्तानियों को बता रहा हूँ कि IMF का वफ़द आया हुआ है, जो रमज़ान के बाद महँगाई होने जा रही है, महँगाई का तूफ़ान उठने जा रहा है। डीज़ल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें मज़ीद बढ़ने जा रही हैं। ये आपको अपने हक़ के लिए लड़ना पड़ेगा। आप अगर मुसलमान हैं तो आप इस चीज़ पे बिलीव करते होंगे कि ज़ुल्म के खिलाफ लड़ना जिहाद कहलाता है। और अब तो बात हमारे बच्चों और हमारे घरों तक पहुँच चुकी है और घरों में लोगों के फाके पड़े हुए हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर पहनने के लिए कमीज़ है तो पाँव में जूता नहीं है, अगर जूता है तो फ़ीस के पैसे नहीं है, फ़ीस है तो बिल के पैसे नहीं है। हालात यहाँ तक पहुँचे हुए हैं और ये लोग अपनी मस्तियों में हैं, पैसों से यहिया कर रहे हैं, तमाशबीनियाँ कर रहे हैं। और मैं हैरान हूँ चीफ जस्टिस से, जिस तरह उन्होंने इलेक्शन से पहले इन चोरों के साथ मिल के साज़बाज़ करके जैसे उन्होंने निशान लिया बल्ले का, वैसे मखसूस नशिस्तें छीन ली गई हैं। अगर ये 8 फरवरी का इलेक्शन जो हुआ है, ये अगर वहाँ का मैनेजर तस्लीम नहीं करते, अभी भी ये सीटें छीनने पे लगे हुए हैं और एक गुजरावाला सीट और रिकाउंटिंग के नाम पे सीट छीन ली गई है। तो वे कह चाहते हैं कि नून लीग को इतनी सीटें दी जाए, पीपल्स पार्टी की भी जरूरत ना रहे। और पीपल्स पार्टी को भी कह रहा हूँ कि आपके पास भी टाइम है। बिलावल भुट्टो साहब, आप अगर भुट्टो को जिंदा रखना चाहते हैं तो इन चोरों से अपना हाथ खींच लें। और जहाँ पे आपके साथ, मैं तो हैरान हूँ, नदीम अफसर चंद जैसे लोग और कमर जमान कहरा जैसे और इत्तेज़ाज़ जैसे जैसे लोग आपके साथ वहाँ पे पंजाब में बैठे हुए हैं। और या तो वो आपको बता नहीं रहे, गाइड नहीं कर रहे, यहाँ पे अगर वो कर रहे हैं तो आप मजबूर इतने हैं, बेबस इतने हैं कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। जैसे नदीम अफसर चंद सबूता से सीट जीते हुए थे, लेकिन उनको रवा दी गई क्योंकि उसका मामा चीफ सेक्रेटरी था और किसी बड़े को फ़ोन किया गया, उसको बताया गया कि फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीते हुए हैं। तो वो बड़े साहब ने कहा कि भई पूरा पंजाब मैनेज करके दे रहा है वो सेक्रेटरी हमें, तो क्या वो घर की सीट का भी हकदार नहीं है? तो ऐसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के हालात बिगड़ने जा रहे हैं। अगर इनको लगता है, और ये जो IMF के तीसरे चौथे दिन के ये झटके लग रहे हैं इनको, मीडिया वालों लिफाफों को, इनको मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे बाप ने पैसा वापस करना है, तुम्हारी माँ ने पैसा वापस करना है, किसने पैसा वापस करना है? ये पाकिस्तानी कौम ने। और पाकिस्तानी कौम इन चोरों, लुटेरों, भगोड़ों और तमाशबीनों की यही क्यों पैसा जो खर्च होगा वो क्यों वापस करें? बिल्कुल वापस नहीं करेंगे, एक पैसा भी वापस नहीं करेंगे। और बिल्कुल ठीक एहतजाज किया गया है। हाँ, फौज के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। फौज हमारी है, हम फौज में से हैं, फौज हम में से है। हम हैं तो वो हैं, वो है तो हम हैं। और ये जो फौज को PTI पे लड़वाने की कोशिश है, PTI को फौज पे लड़वाने की कोशिश नहीं है। ये 90% या 80% पाकिस्तानियों को फौज से लड़वाने की कोशिश है। इदारों को अब ये समझ आ जानी चाहिए कि एक तरफ 75% पूरा पाकिस्तान खड़ा है और एक तरफ 25% ये चोर, डाकू, डकैत, भगोड़े, रस्सागीर, माफिया। वो क्या कह रहा था भगोड़ा, सिसिलियन माफिया में कहा गया, कहांगे वो जज जिन्होंने कहा वो तारीख में लिखे गया है नाम उनका। और आप हो है, और आप वो भगोड़ा फिर घर में चुप के बैठा हुआ है, मेडिसिन के बहाने कर रहे हैं। कैसी नकली लड़की से डरे हुए हैं आप लोग। उसको पहले इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा था, कंटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट किसी अच्छे जज के पास है, उसकी दरखास्त लगी और उसने फैसला दिया कि वो लड़ सकती है, तो फिर उसको जीती हुई सीट हरवा दी गई। अब वो सेनेट के लिए मुंतखब किया गया है, तो अब आप उसको नॉमिनेट नहीं कर रहे हो कि साइन नहीं हुए हैं उसके, जेल से हम साइन नहीं करवा सकते। आप क्यों नहीं करवा सकते? आपके पास पूरी पावर्स हैं। आप फॉर्म 47 बना सकते हैं, उस पर जेली नंबर लिख सकते, काउंटिंग कर सकते हैं, उस पर साइन कर सकते हैं और नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। तो एक दस्तखत नहीं आप करवा सकते? आप करवा सकते हैं। और ये जो ब्यूरोक्रेसी, ये शाह से ज़्यादा शाह की वफादार बनी हुई है। खैर पुतुम का तो आज चेंज किया जा चुका है और मैं कहूँगा खान साहब, मैं मुतालबा करेंगे पाकिस्तानी, कोई माफ़ी नहीं, कोई माफ़ी का ऐलान ना किया जाए। बिल्कुल मारें हमें और मारें, जो हम कर सकते हैं करें, जितना मार सकते हैं मारें, लेकिन टाइम आएगा तो माफ़ी का ऐलान नहीं होगा खान साहब। ये हमें पता है कि हम पे खुद पाकिस्तानियों की मुश्किलात हैं, आप पे मुश्किलात हैं, क्योंकि जब मैं हम कहता हूँ, हम 75% 80% पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के कानून के साथ खड़े हैं। और ये जो हो रहा है, ये आइन और कानून नहीं, ये तो झूठ पे मबनी एक घराना खड़ा किया गया है, झूठ पे एक इमारत खड़ी की गई है, जिसको रोज़ाना तारड़ जैसे और कुछ और हैं टाउट, वो रोज़ाना उस दीवार को चाटते हैं और रोज़ाना टक्कर लगाते हैं उस दीवार को। ये बहुत जल्द झूठ पे खड़ी दीवार जो है ये गिरेगी इंशाल्लाह। और अवामी ताकत से जो हुकूमत अवाम ने जिन्हें मुंतखब किया है वो आएंगे वापस, और अवामी ताकत से आएंगे। अगर वोट की ताकत से नहीं आएंगे तो इनकलाब से आएंगे, रोडों पे निकल के आएंगे। और बिल्कुल ठीक कहा है PTI की लीडरशिप ने कि हम तैयार हैं, रेडी हैं। बस ये रमज़ान गुजरने दें, इंशाल्लाह रोडों पे भी होंगे और अपने लिए लड़ेंगे भी। और जो ये धमकियाँ दी जा रही हैं, नया पाकिस्तान चैनल हमारा भाई है यूट्यूबर, उसको धमकियाँ दी गई हैं कि उठा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे पंजाब के CM की तरफ से भी और कुछ वज़रा की तरफ से भी। तो आप कितनों की आवाज़ बंद करेंगे? बिल्कुल हम बाज नहीं आएंगे। खान साहब के लिए और इस आवाम जो
ये जो ऊपर बैठे हुए हैं पीछे इनको हैंडल कर रहे हैं, इनको बता दें कि हमने ऐसे ही नहीं खान की तरफदारी की। खान तो अलामत है मेरे देश में खुददारी की, और हम खड़े हैं ईमान के साथ, इमरान के साथ, पाकिस्तान के साथ।